भक्ति मार्ग के यादगार शास्त्रों में भगवान के 24 अवतारों में से एक वामन अवतार दिखाया गया है। आज हम दाता बनो के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम दान के ऊपर करेंगे बात। वामन अवतार का अर्थ होता है छोटा। इस अवतार में दिखाया गया है कि भगवान राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी का दान लेने के लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि भगवान का आगमन लेने के लिए हुआ है, इसलिए उनके इस स्वरूप को छोटा दिखाया गया है। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो छोटे हो जाते हैं, और जब हम कुछ देते हैं तो बड़े हो जाते हैं। यादगार शास्त्रों की यह कथा हमें संदेश देती है कि अगर हम बड़ा होना चाहते हैं तो हम किसी से कुछ ले नहीं बल्कि देने वाले बने। दाता एक, लेने वाले अनेक। भगवान के अनेक नाम हैं। कोई उन्हें दाता कहता है, कोई वरदाता कहता है, कोई विधाता कहता है। वे अडवर दानी, भंडारे भरपूर करने वाले हैं। एक के बदले पदम गुना देने वाले हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कि लेने वाला लेता थक जाए, लेकिन देने वाले के भंडारे कभी खाली नहीं होते। और यह भी कहा जाता है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, अर्थात देने वाला केवल एक ही है, बाकी सब लेने वाले हैं। राजा हो, संत हो, सब उसी से लेते हैं। भगवान का लेना भी देना ही है। भगवान अगर मनुष्य आत्मा को कहते हैं कि सब कुछ पुराना दे दो, तो वह लेना भी देना ही है, क्योंकि भगवान हमसे कखपन लेते हैं, ले करके लखपन देते हैं। कोड़ी लेकर हीरा देते हैं, बुराइयां लेकर अच्छाइयाँ देते हैं, कमजोरी के बदले शक्ति देते हैं। भगवान कहते हैं कि बच्चे पुरानी कीचड़ पट्टी, पुरानी ध्यान स्मृति, पुराने संस्कार आदतें, पुराना तन, विकारी मन, काला धन मुझे दान में दे दो, तो मैं बदले में आपको कंचन काया, शुद्ध शांत शीतल मन, अकुत धन दे दूंगा। जैसे यादगार शास्त्रों में सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिया और बदले में उसे महल मिल गए, इसी प्रकार वर्तमान समय भगवान अगर हमसे कुछ लेते भी हैं तो वह कई गुना करके देते हैं। पुराने के बदले नया देते हैं। मौके पर काम आना, दाता बनना। केवल धन का ही दाता नहीं बनना है, धन के साथ साथ देने के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। किसी को गुण देना, किसी को सहयोग देना, उमंग उत्साह देना, किसी गिरे हुए को उठा देना, किसी के बोझ को हल्का कर देना, बीमारी में मदद कर देना, पढ़ाई में मदद कर देना, मौके पर किसी भी रूप में काम आ जाना, दाता बनना। दे कौन सकता है जो खुद सदा भरपूर हो? उसे मटका यदि पानी से खाली हो तो क्या कभी उसे पानी बाहर निकल सकता है? नहीं ना। जब वह भर जाता है तो अपने आप पानी बाहर निकलने लगता है। हम भी एक स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं तो तभी निस्वार्थ भाव से दूसरों को दे सकते हैं। देना नहीं, लेकिन लेना होता है। एक लक्कड़हारे का बहुत मेहनत कहने के बाद भी गुजारा नहीं होता। एक लक्कड़हारे का बहुत मेहनत करने के बाद भी गुजारा नहीं होता। भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई। एक बार उसने एक साधु को कहा, मेरा संदेश भगवान को देना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ तो करे। साधु ने कहा, ठीक है। कुछ दिन बाद साधु ने संदेश सुनाया। भगवान ने कहा, तुम्हारी आयु बहुत छोटी है, केवल 10 साल ज़िंदगी के बच्चे हैं, और तुम्हारे हिस्से में 10 बोरी अनाज है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अनाज तुमको रोज़ मिलता है। लक्कड़हारे ने कहा कि भगवान को कहना कि मुझे 10 बोरी एक ही बार में दे दे। साधु ने भगवान को संदेश भिजवा दिया।
अगले दिन 10 बोरी अनाज आ गया, उन्हें गरीबों को बांट दिया। अगले दिन फिर 10 बोरी आ गया, उसने थोड़ा सा अपने खाने के लिए रखा, बाकी बांट दिया। इस प्रकार वह बांटता रहा। रोज़ बोरियां आती रही। कुछ दिन बाद उसे साधु जी मिले, फिर मिले। उसने सारी बात सुनाई। साधु ने कहा कि तुमने अपने हिस्से का भी गरीबों में बांट दिया। इस बात से भगवान बहुत खुश हुए। इस प्रकार आयु भी बढ़ गई और तुमको रोज़ अनाज भी मिलने लगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो वह चीज़ हमारे पास कई गुना हो करके वापस आ जाती है। देना नहीं होता, लेकिन लेना होता है। कामना रखना पाना, कामना रख कर पाना अप्राप्ति बन जाता। अगर किसी को यह संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेने की भावना है। देने के आगे यह शोभता नहीं है। कर्म का फल स्वतः मिले वह दूसरी बात है, लेकिन कामना रखकर पाना यह कुछ समय का ही प्राप्ति होती है, अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। दाता अर्थात उदारचित। दाता का मुख्य गुण है उदारचित। उसका देने का भी द्वार कभी भी बंद नहीं होता। एक सेकंड भी देने के सिवाय नहीं रह सकता। जैसे कि मंदिर का दरवाज़ा सदैव खुला रहता है। आजकल तो बंद करते हैं। जितना देने में व्यस्त रहेंगे तो वो बातें जिनको पार करना मुश्किल लगता है आसानी से पार हो जाएगी, क्योंकि उदारचित बनने में महान शक्ति की प्राप्ति होती है। जितना उदारचित उतना भंडारा बढ़ता जाता है। हर सेकंड हर संकल्प हमें चेक करना है। कुछ दिया लिया तो नहीं, लेना है भगवान पिता से, देना है सबको। अखंड गुणदानी समय प्रमाण। मन में यह धुन लगी रहे, हमें अखंड महादानी बनना ही है। मन से शक्तियों का दान, बोल से ज्ञान का दान, कर्म से गुण का दान आजकल सभी सुनने के बजाय देखकर करना चाहते हैं। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन विशेष ध्यान रखो हर आत्मा को अपने जीवन के गुण दान सहयोग देना। इसमें दूसरे को देखना है, यह नहीं। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे क्या होता है।